Why Lawrence Bishnoi matters. Welcome to my podcast. This is Lucknow podcast and I am Himanshu. लॉरेंस बिश्नोई पैदा हुआ था 1993 में। ठीक। अब इस समय उसकी एज है 30 इयर्स। और गौरव आर्या जो कि रिपब्लिक चैनल पे एक न्यूज़ एंकर हैं, उनके पास अपने 2 यूट्यूब बड़े चैनल्स हैं और बहुत माना हुआ नाम है डिफेंस की। जो लोग बातें करते हैं उसमें डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे जो है, पाकिस्तानी स्पेशलिस्ट के तौर पे उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं खालिस्तानी। अब इसका मतलब क्या है, क्यों डरते हैं, इसकी उनसे क्या रंजिश है, ये कैसे चीज़ों को मैनेज करता है, ये कैसे पूरे पूरे पिक्चर में कैसे आया, और इसका सलमान खान से क्या विवाद है। ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, तो ये बिश्नोई कम्युनिटी से आता है जो कि राजस्थान में प्रीडोमिनेंटली रहती है, बट इसका गांव पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और बिश्नोई डोमिनेटेड गांव है इसका। ठीक है, वहाँ पे 10-15 घर ही होंगे सरदारों के, मुझे कंप्लीट नहीं आइडिया, बट वहाँ पे बहुत माइनॉरिटी में है सरदार, और बिश्नोई जो है मेजॉरिटी में है, पंजाब में इसका घर पड़ता है। तो ये वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहीं पे सब कुछ चल रहा था इसका। ठीक है, तो इसका फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, वहाँ लड़ाई हुई, इसको जेल हो गई, और पता नहीं किन कारणों से, बट 9 साल से इसको जो है जेल से छोड़ा नहीं गया है। क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं, उस पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आया एटलीस्ट। ठीक है, स्टूडेंट में किसी की हत्या इसने नहीं करी थी, और उसमें जो है धाराएं लगा के उसको जेल में रखा गया था। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी है इस चीज़ को लेके कि मेरी जो है सुनवाई नहीं हो रही है, जल्दी से वो नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी हैं। ठीक है, अब इसके पास गैंग मेंबर्स बढ़ते चले गए जैसे जैसे ये आपके अपने टाइम बिताया जेल में। ठीक है, इसने अपने खुद किसी से दबा नहीं, इसने इसका ऐसा कहना है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ठीक है, करके उसने जो है, फिर लोगों ने जब जेल में उसको दबाने की कोशिश की, उसने अपना ग्रुप बनाया, और ग्रुप उसने इतना मजबूत बना लिया कि हिट टू किल वाला हाल, कि मारूंगा तो मार दूंगा वाला हिसाब। तो उस तरीके से उसने जेल के एनवायरनमेंट को हैंडल किया, और इस समय वन ऑफ द डेडलीस्ट गैंगस्टर इन इंडिया वो लॉरेंस बिश्नोई है। अब लॉरेंस बिश्नोई को ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्टेट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ कर रही हैं अपना काम करने के लिए, और उसका नाम लगा रही हैं, ऐसा मुझे लगता है एटलीस्ट। ठीक है, अब कैसे यूज़ कर रही हैं, ठीक है, यूज़ ऐसे कर रही हैं कि ये गरीब बच्चों को मोटिवेट करता है। गरीब का मतलब 17, 18, 19, 20, जो ज़्यादा आपके टिकटॉक बनाते हैं, इस तरह के बच्चों को पकड़ता है और उनको रास्ता बताता है, उनको एड करता है, फैसिलिटेट करता है, कल्टीवेट करता है कि कैसे आप क्राइम के रास्ते में, क्राइम के नेक्सस में पैसा बना सकते हैं। और इन सब को करने के लिए पहले आप अपनी लॉयल्टी प्रूफ करिए। ये सिंपल सबके लिए सेम है, ये उसके लिए अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए सेम ही रहता है। अब ठीक है, तो इसमें इसने कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया है इस पूरे उसमें कि वो हमला करके लोगों की जान लेने में बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको शार्प शूटर कहा जाता है। तो ऐसा कह रहे हैं कि 500, 600, 700 लोगों का ग्रुप है इसके पास, और इसने एक हमेशा से भगत सिंह को अपना आइडल मान रखा है, देशभक्त अपने आप को बोलता है ये, और इसने कह रखा है कि मैं खालिस्तानियों का दुश्मन हूँ, उनको मार दूंगा। ठीक है, अब हो सकता है इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी हो, बट उसने ऐसा बोल रखा है। और उसने ये भी कह रखा है कि अगर कोई ड्रग्स में शामिल है तो उसको भी मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, उसका भी खात्मा कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है इंडियन स्टेट के काम आ सकता है। उसने सिद्धू मूसेवाला को मारा भी था, जो गौरव आर्या के अकॉर्डिंगली एक खालिस्तान सपोर्टर था, बट उनके अकॉर्डिंगली जैज़ी भी आपका खालिस्तान सपोर्टर है, और ये क्या नाम था, दिलजीत दोसांझ, ये भी खालिस्तानी सपोर्टर है।
और कई लोग हैं जो पंजाबी इंडस्ट्री में हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, जिनको देश से मतलब नहीं है, या तो डॉलर से मतलब है, या तो दूसरे देशों के हाथों में वो कठपुतली बने हुए हैं, उनको इसने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तो एज अ वेपन कह सकते हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। सलमान खान से इसका क्या विवाद है, अब इसको भी समझने की ज़रूरत है। वो छोटे पर जब पैदा हुआ तब से बिश्नोई समाज के लोगों को लगता था कि सलमान खान ने 25 साल तक केस लड़ा, लेकिन एक बार भी बिश्नोई समाज से माफ़ी नहीं मांगी, कम्युनिटी से माफ़ी नहीं मांगी। तो इसका उसके मन में भी गुस्सा है, उसके लोगों के मन में भी गुस्सा है। तो एज अ कम्युनिटी वो जो है उस चीज़ को परस्यू कर रहा है अपना बेस बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कि मैंने काम सही किया है। ठीक है, तो इन लोगों ने रेकी वेकी भी करी थी 2013 या 17 में। संपत नेहरा करके इनका शार्प शूटर था, उसने करी थी रेकी सलमान खान के बंगले की। ठीक है, तो वो बड़ा ही हुआ है उस चीज़ों को सुनता हुआ कि जो है मैं एक दिन सलमान खान को मार दूंगा और ये करके। पूरा नहीं, एक छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होते होते वही कहानी सुनता रहता है, तो उसके दिमाग में वही चलता रहता है। तो वो केस है। तो एक तरीके से ये डिटरेंट भी है। ठीक है, कि अगर आप अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, अपने आप को हर चीज़ से ऊपर लेके चलते हैं और आपको कोई कुछ नहीं अटैक कर सकता है। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और कुछ भी एक तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट आप चला रहे हो। वो नहीं फेमस डायलॉग था कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। उसके खिलाफ इसे यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। इसने नक्सलाइट्स के बारे में नेगेटिव बयान दिया है कि नक्सलाइट्स को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। इवन इसने जो है नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी होती है उसके खिलाफ बयान दिया है, खालिस्तानियों के खिलाफ बयान दिया है, और इसने कहा है कि देश तोड़ने वाले लोगों को भी मैं तोड़ूंगा। ठीक है, करेगा नहीं करेगा वो सेकंड ओपिनियन है, बट बोलना तो है। आप देखिए पूरे बॉलीवुड में किसी एक बंदे ने खालिस्तान के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, एक बंदे ने, और सबके सब साले हीरो हैं। तो हम लोग को कुछ ऐसे हीरो भी चाहिए, ऐसे विलेन भी चाहिए जो भाई खालिस्तानियों को सामने से अटैक कर सकें, अटैक इन अ सेंस पब्लिकली अटैक कर सकें। नहीं तो ये लोग जो वायलेंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब में फिर से आग लगाना चाहते हैं, इनको रोकने का स्टेट के पास कोई मशीनरी नहीं है। इन लोगों ने आईबी की बिल्डिंग पे वो कंधे वाला हो गया होता है उससे आरपीजी से हमला कर दिया था। तो इस तरह की चीज़ों के खिलाफ ये काम कर रहा है। तो उसको सपोर्ट तो नहीं कह सकते कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, बट उसको एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है और वो तैयार भी है यूज़ होने के लिए। ठीक है, तो इन द वर्ड्स ऑफ फेमस सुभाष चंद्र बोस, आर्मी इज एज गुड एज कि जो उसको यूज़ कर रहा है वो कितना अच्छा है। ठीक है, आर्मी इज जस्ट लाइक ए वेपन, जिसके हाथ में होता है वो यूज़ करता है। तो उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, और ख़ासकर इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज़ कर रही हैं। कुछ लोगों का एक अल्टरनेट मीडिया करके यूट्यूब चैनल है, उसने भी इस बारे में कहा है कि शायद अतीक को मारने वाले जो लड़के थे, तीनों के तीनों इसी ने प्रोवाइड किए थे। ठीक है, अब इसको कभी कोई साबित नहीं कर पाएगा, इसको कभी कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। मैं अभी इसको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बट ऐसा र्यूमर है, उन लोगों ने ऐसा कहा था कि शायद ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पूरे गेम में ये है कि इसने एक सेंटीमेंट को जनरेट किया है। वो सेंटीमेंट इंपॉर्टेंट है। कल को ये रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कहाँ जाएगा, उसका मतलब नहीं है, बट इसने उस चीज़ को स्पार्क कर दिया है कि अगर आप हथियार की भाषा समझना चाहते हैं तो मेरे पास भी हथियार है। अगर आप गरीब बच्चों को मोटिवेट करके, प्रोपोगेट करके, कल्टीवेट करके देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करना चाहते हैं तो हाँ, मेरे पास भी वो हथियार अवेलेबल है। ठीक है, और उसको फिर मैं गैंग वार का नाम दे दूंगा या फिर जो भी है, बट ही कैन लिटरली हार्म यू, not in a legal way, but it can be life and death for you. That's it. This is Lucknow Podcast. Please subscribe to my channel.